हेलो गाइस, आज मैं आपको माय राइड सीरीज का एपिसोड 10 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं इस वीडियो से शाउट आउट देने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड में मैं शाउट आउट दूंगी। और गाइस प्लीज़ अगर मेरी कोई मिस्टेक हो रही हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मॉर्क और फन को हक करते हुए तवान देखता है। तभी मॉर्क का ध्यान तवान की तरफ जाता है और वो उसके पास आता है। तो तवान उसे सॉरी कह के बोलता है, मुझे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था, मैं सिर्फ। तभी फन मॉर्क को कहती है, ये कौन है? तो मॉर्क कहता है, ये मेरा फ्रेंड है। तो फन कहते है, तुमने कभी भी इसके बारे में नहीं कहा। तो मॉर्क कहता है, एक्चुअली ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ये एक डॉक्टर है और हर दिन मैं उन्हें हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाता हूँ। तभी हमारी जान पहचान हो गई। ये सुनकर तवन पूरी तरह टूट जाता है। तभी वो उस सिचुएशन से बचने के लिए अपना फोन ओपन करता है और कहता है, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए, हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस आई है। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसने जो खाई के लिए बुक्स लाए थे वो नीचे गिर जाते हैं। फिर भी वो वहाँ से जल्दी में चला जाता है। तो मॉर्क उसके पीछे जाने लगता है। तो फन उसे रोक कर कहती है, प्लीज मेरे साथ रहो। तो मॉर्क को ना चाहते हुए भी उसके साथ रुकना पड़ता है। मयूम लंबी छुट्टी से फिर से कैफे में आता है। उसके शॉप पे बहुत ज्यादा लड़कियों की भीड़ लगी थी। तभी वह नादिया आती है और वो मयूंग की तरफ देखती है, पर वो लड़कियां मयूंग की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। वो सुन के नादिया को जलस फील होता है। तभी उसके हाथ से एक बोतल नीचे गिर कर टूट जाती है। तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। मयूंग जल्दी में भागकर उसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो नादिया कहते हाँ, और वहाँ से स्टाफ रूम में चली जाते हैं और गुस्से से कहते, तुम इतने दिन कहीं पर गए थे और आते ही कस्टमर के साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट किया है। तभी वह तवान आता है। तवान को इतना सैड देख के वो कहते है, तुम्हें क्या हुआ है? तो तवान उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है, ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है? जब भी मैं किसी को चाहने लगता हूँ पर एंड में मैं हमेशा उसकी सेकंड चॉइस से रहता हूँ। तो नादिया कहती है, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, इस वर्ल्ड में हमारे जैसे को राइट पर्सन क्यों नहीं मिलता? और वो बोलती है, मैन हमेशा फ्लर्ट क्यों करते रहते हैं, मैं थक चुकी हूँ अभी और उनको नहीं संभाल सकती। तो तवान कहता है हाँ, और वो उसके कंधे पर सिर रखता है। मॉर्क फन को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। तो फन कहते हैं, यहाँ का खाना बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। तो मॉर्क कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे है। तो फन कहते हैं, तुम हमेशा यही कहते हो। तो मॉर्क कहता है, ऐसा क्या? तो फन उसे देखकर स्माइल करने लगते हैं। तो मॉर्क उसे पूछता है, तुम स्माइल क्यों करी हो? तो फन कहते हैं, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे वो अनोइंग एक्शन को कितना मिस किया है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें रिप्लेस कर सकता है। तो मॉर्क कहते हैं, पहले एक केक खाओ और ज्यादा ड्रामेटिक मत बनो। तो फन कहते हैं, मैं बस इतना चाहती हूँ जैसे मैं पहले तुम्हारे साथ खुश थी वो दिन मैं चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? तो मॉर्क कहते हैं, ऑफ कोर्स, मैं हमेशा तुम्हें स्माइल करवाने के लिए रेडी हूँ। बॉस स्केटिंग देखने के लिए जाता है। उन्हें देखकर उसे टॉय की बहुत याद आती है और उनके हैप्पी मोमेंट्स को याद करता है। टॉय लेक्चर में बैठा होता है। तभी वह बॉस आता है। तो प्रोफेसर उसे पूछते हैं, डॉक्टर बॉस तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बॉस प्रोफेसर से कहता है, मुझे कुछ कहना है। और वो स्टेज पे आता है और प्रोफेसर से माइक लेता है और टॉय को सॉरी कहता है। तो सारे स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं। बॉस कहता है, मैं हमेशा मेरे सेफ जोन में रहता था, कभी भी मेरे सेफ जोन से नहीं गया, ना ही सोचा। तो मुझे हमेशा लगता था वही पीसफुल लाइफ है, पर जब तुम मेरे लाइफ में आए तुम बहुत अनोइंग हो, ना ही कभी तुमने रूल फॉलो किए और तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते थे, जिससे मुझे हेडेक होने लगा। तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ पीसफुल थी, पर जब तुमने उस दिन कहा तुम मुझे अकेला छोड़ोगे, उस दिन मुझे हैप्पी होना चाहिए था, पर मैं उस दिन सैड था। उस दिन से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। हमेशा वो पर्सन मुझे परेशान करता था, हमेशा टिस करता था। वो पर्सन मेरे आसपास नहीं था जिसने मुझे उस सेफ जोन से निकाला, और मेरा हार्ट जिसके लिए धड़कता है वो पर्सन तुम हो टॉय। तो सब स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं। बॉस कहते हैं, क्या तुम मुझे माफ करोगे?
तो टॉय कहता है अब बस भी करो और तुम्हें ये सब बातें इन लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए थी, मुझे एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। तो बॉस कहता है मुझे भी फील हो रहा है, पर मैं कुछ नया करना चाहता था जैसे तुम कहते थे। तो सारे स्टूडेंट और जोर से चिल्लाने लगते। टॉय का फ्रेंड कहता है तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो, उसके क्वेश्चन का आंसर दो। तो टॉय बॉस से कहता है ओके ठीक है, मैंने माफ किया। तो बॉस उसके पास जाता है और एक रोमियो जैसे अपने नी पे बैठ के टॉय को प्रपोज करता है। तो टॉय उसे हाँ कहता है, तो बॉस उसे हक करता है। फाइनली ये दोनों में पैचअप हो गया। सारे स्टूडेंट खुश होते और उन्हें सपोर्ट करते और उनकी वीडियो निकालते। मॉर्क तबा ने जो बुक्स लाई थी वो देख रहा था। तभी वहाँ अंकल डेज आते और उसे पूछते क्या खाई घर में अच्छे से पहुंच गया क्या। तो मॉर्क कहते हैं हाँ वो मेरी मॉम के साथ है। तो अंकल डेज कहते तुम्हारे अंकल कहाँ है। तो मॉर्क कहते हैं आप उनकी चिंता मत करो, वो ठीक है। तो अंकल डेज कहते मुझे चिप ने बताया यहाँ फर्न आई थी। तो मॉर्क कहते हाँ। तो अंकल डेज कहते जस्ट विजिटिंग के लिए आई थी या फिर उसे और कुछ चाहिए। तो मॉर्क कहते है वो चाहती है हम पहले जैसे साथ हो जाए। तो अंकल डेज कहते तो तुमने उसे क्या कहा। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते। मॉर्क फन से कहता है मैं तुम्हारे फेस पे स्माइल चाहता हूँ पर ये पहले जैसा नहीं होगा। तो फन कहते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो मॉर्क कहते है मेरे कहने का मतलब है मुझे अब तुम्हारे लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है, मुझे और कोई पसंद आया है जिसे मैं मेरा पार्टनर कह सकूँ। तो फन सैड होते और कहते क्या वो डॉक्टर है क्या। तो मॉर्क कहते हैं हाँ और उसे सॉरी बोलता है। तो फन कहते तुम माफी क्यों मांग रहे हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर किसी का फॉल्ट है तो वो मेरा है, क्योंकि जब हम एक दूसरे को पसंद करते थे तो मैं तुम्हें छोड़कर गई थी। कभी कभी ऐसे होता है जिसको हम चाहते हैं उसको हम हमेशा के लिए खो देते। तो मॉर्क कहता है पर हम अभी भी फ्रेंड्स हैं, तुम हमेशा मेरी एक ब्यूटीफुल मेमोरी रही हो। तो फन उसे थैंक्स कहते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है। मॉर्क कहता है आपको क्या लगता है मैंने जो किया वो सही है क्या। तो अंकल डेज उसे पूछते अभी तुम्हें कैसे फील हो रहा है, रिलैक्सिंग या फिर बर्डन। तो मॉर्क कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है पर मुझे खोखला फील हो रहा है। तो अंकल कहते हैं इसका मतलब तुम शॉक में हो। तो मॉर्क कहता है पर मुझे ऐसा फील क्यों होगा। तो अंकल कहते हैं क्योंकि तुम दोनों ने बहुत साल साथ में बिताए, तुमने उस रिश्ते से छुटकारा पाए इसलिए तुम शॉक में हो। इसका मतलब है तुम्हें कुछ भी और फील नहीं हो रहा है। तो मॉर्क कहते हैं हाँ। तो अंकल उसे अच्छी तरह से एग्जाम्पल दे के समझाने लगते। तो मॉर्क कहता है आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप मैकेनिक हो, और वो दोनों हंसने लगते। नेक्स्ट डे अंकल चिप कार रिपेयर कर रहे थे, पर जब अंकल डे जिप स्टार्ट करते तो अंकल चिप का पूरा फेस ब्लैक होता है। तो अंकल चिप अंकल डेज को डांटने लगते। तभी वह मॉर्क आता है और अंकल चिप को देख के कहता है आप ये क्या कर रहे हो। तो अंकल चिप कहते हैं मैं बस जिप रिपेयर कर रहा हूँ। तो मॉर्क कहता है ओके ठीक है, और वो बाइक लेके वहाँ से जाने लगता है। तो अंकल डेज कहते हैं क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या। तो मॉर्क कहते हैं नहीं, मैंने कल रात को ही सीखा है मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। तो अंकल चिप कहते हैं तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। तो अंकल डेज कहते हैं नन ऑफ योर बिजनेस, ये हम टीनेजर्स की बातें, चलो हम फिर से वर्क स्टार्ट करते। नादिया और उसके दो फ्रेंड स्टाफ रूम में बैठे होते। एक फ्रेंड अपने फोन पे बॉस का वो प्रपोजल वाला वीडियो देख रहा था। तो वो फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को वो वीडियो दिखाता है और कहता है किसने सोचा होगा बॉस जैसा पर्सन ऐसे कर सकता है। तो दूसरा फ्रेंड कहता है ये मेरे लिए नॉर्मल है, जब मैं 16 ईयर का था तभी से ऐसे कर रहा हूँ। तो वो फ्रेंड कहता है पर अभी तुम्हारे पास कोई है क्या। तो दूसरा फ्रेंड कहता है नहीं। तो वो फ्रेंड नादिया से पूछता है क्या तुमने बॉस का वो वीडियो देखा क्या। तो नादिया अपना प्रोफाइल सेट कर रही थी। तो दूसरा फ्रेंड कहता है पर मुझे लगता है तुम तवन के साथ सिंगल रहने वाली थी। तो नादिया कहती है क्या सच में मैंने इसे कहा। तो दूसरा फ्रेंड कहता है सच में इसे अल्जाइमर्स हुआ है। नादिया मयंक के कैफे में आते हैं और कल उसने जो किया उसके लिए सॉरी कहती है। तो मयंक कहता है इट्स ओके और उसे पूछता है क्या एज यूजुअल ऑर्डर चाहिए क्या। तो नादिया कहती है हाँ पर आज मुझे 2 चाहिए। तो मयंक का ब्रदर शॉक होता है और उसे पूछता है आपको 2 कप्स क्यों चाहिए। तो नादिया कहती है क्योंकि आज मुझे मिलने के लिए मेरा फ्रेंड आने वाला है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और कहता है सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। तो नादिया उसे लेकर जाते है। वो दोनों बैठे होते तभी वहाँ उनका ऑर्डर आता है। तो नादिया कहती है ये कॉफी ट्राई करिए, ये मेरी फेवरेट कॉफी है। तो वो लड़का वो कॉफी पीता है और कहता है ये अच्छी है पर अगर ये प्लेन होती तो मुझे बहुत अच्छी लगती।
और उसकी कॉस्ट भी 100 बात से नीचे होती है। तो नादिया कहती है पर वो मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है और मैं हमेशा उसे प्रेफर नहीं कर सकती। तो लड़का उसे उस कॉपी के बारे में बताने लगता है। उसकी वो बकवास सुन के नादिया बोर हो जाती है और उसे पीछा छुड़ाने के लिए कहती है मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी अभी शिफ्ट है, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पीछे मोयू आता है और कहता है मुझे आपसे बात करनी है। तो नादिया कहती है क्या? तो मोयू कहता है क्या आप उस जैसे लड़के को पसंद करते हो क्या? तो नादिया कहती है हाँ क्यों नहीं। तो मोयू कहता है पर आपने जैसे बताया था वैसे टाइप का वो बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर नादिया मुड़ जाती है और स्माइल करने लगते हैं। एक्चुअली वो मोयू को जेलस फील करवाने के लिए उस लड़के को लाई थी और उसकी तरफ देखकर कहती है क्या तुम ये बात करने के लिए भाग के आए हो क्या? तो मोयू कहते हैं नहीं और उसे किचन देता है और उसे बोलता है मैं जापान में इंटरव्यू के लिए गया था, तभी मैंने ये आपके लिए लिया है। तो नादिया कहती है तो तुम इतने दिन जापान में थे? तो मोयू कहते हैं हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है रिगार्डिंग टू प्रोफेशनल बैरिस्टा, उसके लिए मैं गया था और मेरे बहुत फॉलोअर्स है। तो नादिया कहते तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए मॉर्निंग में इतनी भीड़ थी और उसे पूछते तुम्हारे हाथ में है वो एग्जैक्टली क्या है? तो मोयू उसे कहता है ये इन मुजुबी है जिसे जापान में गुड लक चार्म मानते जो लवर के लिए लेते। मुझे पता है आपने मुझे पहले ही रिजेक्ट किया है पर मैं गिव अप नहीं करूँगा और मैं कोशिश करता रहूँगा। उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा, जो भी मैं कर सकता हूँ वो करूँगा ताकि मैं आपका दिल जीत सकूँ। तो नादिया खुश होते और कहते तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? और उसे कहते क्या कोई बात रह गई है जो तुम्हें कहनी है? तो मोयू कहता है हाँ और उसे कहता है क्या आप हमेशा मेरे साथ रहोगे? तो नादिया हाँ कहते ओके गाइस, यह हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अभी इस सीरीज का आखिरी पार्ट बचा है, वो भी मैं जल्दी एक्सप्लेन करूँगी। और आज का शाउट आउट जाता है पूजा वर्मा, फंक्शन लवर और बीटीएस आर्मी को। थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर आप भी चाहते हो आपका नाम शाउट आउट पे लिया जाए तो आप भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करो ताकि मैं आपको भी अप्रिशिएट कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।